बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, क्या पीटीआई एक बड़ा इज्तिमा कर पाएगी? आज पेशावर में मुतवक्के यही है कि पीटीआई एक बड़ा जलसा करने जा रही है। इस टाइम जलसा हो रहा है, लेकिन कितनी बड़ी लोगों की तादाद मौजूद है? पीटीआई दोबारा से लोगों को मोबिलाइज करेगी? 26 नवंबर के बाद से पीटीआई अवामी राब्ता मुहिम उस तरह से कर नहीं पा रही थी जिस तरह से पीटीआई के लीडर्स कह रहे थे। क्या ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा? आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। जस्टिस समन रिफत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत आ गई है। इससे कबल जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ भी आई थी। ये वो जजेस हैं जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का साथ दे रहे हैं और उनके साथ जाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की थी। इस टाइम इंतहाई अहम मूवमेंट है। उसकी वजूहत ये है कि बार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जजेस प्रेशर बढ़ा रहे हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। क्या पीटीआई की मूवमेंट के साथ जुडिशियल मूवमेंट भी जोर पकड़ेगी? ये भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो 4 ममालिक जिसमें ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पुरअमन होना चाहिए, अफगानिस्तान जो है एक आज़ाद रियासत है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका जो है बगराम एयर बेस मांग रहा है और अमरीका कह रहा है कि अफगानिस्तान उनको बगराम एयर बेस दे, क्योंकि उन्होंने ये एयर बेस कंस्ट्रक्ट किया था। आज चारों ममालिक का जो एलामिया आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। खसूसन यूएन में जो शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की है। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पेशावर के जलसे के हवाले से बात करते हैं। एक बड़ा मजमा पीटीआई निकालने में आज कामयाब हो गई पेशावर में। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा? सिंस 26 नवंबर हमने देखा कि कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। आज जो है एक बड़ा जलसा किया जा रहा है। छोटे छोटे जलसे ज़रूर होते रहे, रिलीज ज़रूर होती रही। आप समझते हैं कि दोबारा से मोमेंटम बन पाएगा कोई? देखिए जी, सच्ची बात तो यह है कि पेशावर में जलसे से कोई बड़ा इम्पैक्ट आना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या अगर आप कहेंगे भी तो क्या उसमें इम्पैक्ट आएगा? द रियल प्रॉब्लम इज के जो पीटीआई का जो एक रेजिस्टेंस नजर आनी चाहिए, वो केपी में भी नहीं है, पंजाब में भी उस तरह से नहीं है। लोग डरे हुए हैं। प्राइमरी प्रॉब्लम इज नॉट कि लोग जो हैं वो कोई पीटीआई तो खैर उस तरह से नहीं रही, लेकिन लोग तो देखिए इमरान खान के साथ हैं। अगर 8 फरवरी को 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, आज इलेक्शन होगा 75% लोग इमरान खान को वोट देंगे। लोगों का जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो तो इमरान खान के साथ है, लेकिन जो एक उसके लिए जो चाहिए उसमें लोग खौफजदा है, और खौफजदा लोग जो हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब लोग अगर जब वो खौफ टूटता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन फिलहाल लोग खौफजदा हैं और उस खौफ की वजह से लोग निकल नहीं रहे। ये खौफ किस तरह से टूटेगा, कब टूटेगा? आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये हालात नजर आ रहे हैं कि ये खौफ टूट जाएगा, या फिर जो खौफ के बुत इमरान खान साहब भी कहते थे वो बने रहेंगे? नहीं कमर, सच्ची बात यह है कि ये इनविजिबल होता है। ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या पिछली आप अगर मूवमेंट्स उठा के देखें ना, फॉर एग्जांपल आप 1947 के अगर पंजाब के फसादात उठा के देखें तो उसका, जब ये एक आपका यहाँ पे है कोहटा के पास गांव है, वहां पे एक शादी के ऊपर जो है वो फसाद शुरू हुआ। किसी को पता भी नहीं, सोचा भी नहीं था। रन अवे मैरिज थी और मर्जी से उन्होंने भाग के शादी कर ली, वहां पे फसाद हुआ और उस फसाद से जो है विद इन 8 मंथ्स जो है वो 20 लाख लोग अपनी जान से चले गए। इसी तरह से अयूब खान साहब के जो दौर में जो उनके खिलाफ तहरीक शुरू हुई, वो इससे शुरू हुई थी कि जो स्टूडेंट्स थे ये इस्लामिया कॉलेज रावलपिंडी के या गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के, वो गए, उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा वहाँ से बाड़ा मार्केट से। वो वापस आए और कस्टम ने उनका वो कन्फिस्केट कर लिया, और उसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भुट्टो साहब के साथ शामिल हो गए, वहाँ से तहरीक शुरू हो गई। और इसी तरह से जो बाद की जो तहरीकें हैं वो कभी भी मेन इशू के ऊपर नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखें कि नेपाल में या बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है वो तो कोटे सिस्टम के खात्मे के खिलाफ आया है। सो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस बात के ऊपर लोग जो हैं वो ये खौफ की जंजीर तोड़ देते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन और ये
हुकूमतें, अक्लमंद हुकूमतें तो यही करती हैं, सिस्टम यही करते हैं कि वो इस फजा मुल्क में नहीं रहने देते और उसमें रिकंसाइल करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में मुल्क ना रहे कि जहाँ पे कोई भी वाकया किसी बड़े मुसीबत का पेश खैमा बन जाए। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ तो ऐसी सोच नहीं है और हमें यही है कि जो कोरिजन है, जोर है, जबरदस्ती है, ये ही पाकिस्तान को चला सकती है और इसी रास्ते पे हम गामजन रहें। सर, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, वकला मुत्तहिद होकर दोबारा से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा इत्तेज़ाज़ एहसन साहब बैठे थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गौहर उनके साथ बैठे हुए थे। इन तमाम लोगों ने साफ़ियों से भी तकारीर कराई। डू यू थिंक समथिंग विल कम आउट ऑफ दिस, या फिर ये सिर्फ एक आई वॉश है? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो आप ये देखें कि जो आईएलएफ है उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि वो इस वक्त तमाम जो ओहदे आते हैं लोग उनके इमरान खान के नाम के ऊपर वो जीतते हैं और जीत के अगले दिन वो जाके हुकूमत के साथ शामिल हो जाते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद का वाकया हो चाहे कोई भी हो। अब ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, अब देखिए इसमें कितने वकील आए हैं, 30 नहीं तो 40 वकील आए होंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप आईएलएफ के लोग जो सारे टिकट लेने के लिए चाहते हैं वो किधर है, वो क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इमरान खान की रिहाई के लिए आईएलएफ की तरफ से क्या जो है वो शो ऑफ किया गया। जो मैं इस सारे मामले में जजों को 1% भी ब्लेम नहीं करता। आप देखें यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाई थी 26वीं तरमीम से पहले तो जुडिशरी ने दिखाई थी। 26वीं तरमीम को पीटीआई नहीं बचा सकी। जो आईएलएफ वाले हैं वो घर पे बैठे रहे, उन्होंने जिनको टिकट दिए वो जाके हुकूमत के साथ जो है वो मिल गए। 100% जिम्मेदारी जो थी वो लॉयर्स और ये जो मीडिया तंजीमें तो खैर हमेशा ही जाली रही हैं, उनमें तो कभी कोई ऐसा तहरीक वगैरह का तो हुआ ही नहीं। वो सिर्फ मालिकान ही उनको इस्तेमाल करने के लिए मीडिया तंजीमें बनाते रहे। लेकिन ये लॉयर्स का बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि ये इन लोगों ने बिल्कुल बैठ गए और आईएलएफ की लीडरशिप का बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ फेलियर है कि वो इसमें वकील जजों को कोई सपोर्ट नहीं दे सके। सर, 100 के नाल ज़मीन जब बांटी जाएगी, 10 करोड़ रुपए जो हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत देगी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या वो वकला निकलेंगे फिर तहरीक चलाएंगे? तकरीबन मेरा यह ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में 2, 2.5, 3 लाख वकील है, तो प्लॉट आप कितनों को दे सकते हैं और 10 करोड़ रुपया कितने लोगों को जो है वो बांटा जा सकता है। ये इस तरह नहीं होता। अपना जो तंजीमी फेलियर है उसको भी उन्हें मानना चाहिए। सिलेक्शन लोगों की जब आप इस तरह करना शुरू कर दें कि आपने जिन लोगों को ऊपर रिलाई किया था वो लोग ही आपके जो हैं वो आपके नहीं थे, तो फिर आप कैसे उसको कर सकते थे। आई थिंक लॉयर्स मूवमेंट जो थी वो सबसे ज़्यादा इमरान खान भी एक्चुअली बहुत उनकी तवज्जो लॉयर्स मूवमेंट के ऊपर ही थी, लेकिन हमने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट बन नहीं सकी। और अब भी ये जो कॉन्फ्रेंस है या जो कुछ है, लेकिन जब तक वकील साथ ना खड़े हों वकला, और अभी आईएलएफ का इलेक्शन है आगे, आप देखें ना क्या उसमें टिकट किस तरह बांटे जा रहे हैं। आप तो करते भी हैं, बल्कि एक प्रोग्राम में आपको कहूँगा लाहौर में जरा बैठ के देखें ये टिकट्स किस तरह से दिए जा रहे हैं, कौन लोग इलेक्शन लड़ाए जाते हैं, क्या होता है। सो जब सारा सिस्टम ही आपका अपना इतना ज्यादा करप्ट है तो आप क्या करें। आप समझते हैं जो इंटरनेशनल महाज पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो डेवलपमेंट्स पीटीआई के लिए बड़ी मायूस कौन है? मतलब पीटीआई जिस तरह से चाह रही है, जो कुछ चाह रही है, ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ नहीं किया, इमरान खान साहब वहाँ पे लॉबी भी करते रहे, वहाँ पे ख़त भी लिखते रहे, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है ओवरऑल। आप समझते हैं ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बाद से खसूसी तौर पर? इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का फिलहाल पाकिस्तान में तो कोई अंदरूनी सियासी सूरत हाल पे तो कोई असर नजर नहीं आ रहा। लोग जो हैं, अगर आप ये कहें कि उन्होंने कोई अपनी पोजीशन बदल ली है या इमरान खान उसकी वजह से अनपॉपुलर हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं। लोग तो जहाँ पे थे वहीं खड़े हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसका सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक तो नहीं है। इस वक्त एक इंटरनेशनल दुनिया में ही राइज ऑफ राइट है। मसलन आप देखें ना कि अमेरिका जैसे मुल्क में आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो एफआईए के डायरेक्टर थे, आज उनको जो है वो केस में फंसा दिया है। अमेरिका जैसे मुल्कों में तो ये नहीं था ना कि आप अपने इस तरह से इंतकाम लेंगे, पॉलिटिकल रिवेंज लेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके वहां पे अमेरिका के अंदर ही राइट्स की जो सिचुएशन है वो बड़ी ज्यादा खराब कर दी। तो बाहर फ्री वर्ल्ड जिसके लिए अमेरिका हमेशा खड़ा होता था,
फ्री वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के लिए, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बैठ गया है। तो राइज ऑफ राइट है इस वक्त दुनिया में। अभी अगर आप बरतानिया को देखें तो नजल फराज जैसे जो लोग हैं जो कि एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इमिग्रेशन है, वो उभर रहे हैं। इसी तरह से राइट विंग पार्टीज जो यूरोप में, जहाँ से ये सारा बिल ऑफ राइट्स और ये चीज़ें आप समझें कि जन्म लिया जिन्होंने कॉन्सेप्ट से, वहाँ पे ही जो राइट्स हैं वो बैठ गए हैं। तो बाकी मुल्कों में तो फिर यही होना था। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ओवरऑल दुनिया में वीक हो रहे हैं और उसका असर पाकिस्तान पर भी आएगा। लेकिन लेकिन चौधरी ये साहब तो एक ये जद्दोजहद है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि हमेशा से बैरूनी मुदाखलत भी होती आई है और उसने पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को बड़ा अफेक्ट किया है। लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, लोगों की पोजीशन सेम है। अभी भी इलेक्शन हो, आप कहते हैं पॉपुलैरिटी पीटीआई की है, इमरान खान साहब जीतेंगे। लेकिन राइट नाउ जो सूरत हाल चल रही है, राइट नाउ जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप नहीं समझते इमरान खान साहब के बाहर आने में, इमरान खान साहब के दोबारा से अपनी जमात को मुत्तहिद करने में एक जो रोल है, जिससे आप कहते थे कि हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल फोर्सेस का भी है, आप समझते हैं वो बिल्कुल ऐसा रोल मौजूद ही नहीं है और अब जो आगे डेवलपमेंट्स होंगी वो पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं अगर पीटीआई अपनी जिद पे अड़ी रही? लेकिन देखिए ना, इमरान खान तो फ्रेंकली अपनी पोजीशन पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये नहीं है कि दूसरी साइड भी कोई बड़ी कीन है कि हम कोई पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें और चीज़ें बेहतर करें। दूसरी साइड से ऊपर भी जो सोच है वो यही है कि जो 2 साल पाकिस्तान चला है वो बड़ा ज़बरदस्त चला है। जो हमने ठुड्डे मुक्के मार के लोगों को निकाल दिया है और पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इलेक्शन रिजल्ट चेंज कर दिए हैं, ये पाकिस्तान में आम आदमी वगैरह की कोई हैसियत नहीं है और ये ऐसे ही चलना है। तो एक सोच जो है वो ये कि राइट्स वाला, लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, हमने बताना है लोगों को कि क्या अच्छा है उनके लिए और क्या बुरा है। और ये सोच जो है यही प्रिवेल कर रही है इस वक्त उधर। दूसरी तरफ इमरान खान की जो पोजीशन है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका स्टांस तो बड़ा है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है। तो जब स्ट्रेटजी नहीं है और खाली स्टैंस है तो फिर उसमें वो, मेरा ये ख्याल, अब तो मैं जो भी उनके हालिया बयानात में देखता हूँ और मेरी जब 2-2.5 महीने पहले मुलाकात भी बड़ी डिटेल हुई, मुझे लगता है कि इमरान खान तो लॉन्ग हॉल खेलना चाह रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ना बाहर आने में तो इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आज कह दें कि ठीक है मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, मुझे बाहर जाने दे, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, हुकूमत को भी सूट करेगा। लेकिन वो एक्चुअली अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये एक लॉन्ग हॉल की गेम होगी दोनों साइडों से। मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाहिश है कि इसमें कोई चेंज किया जाए या चीजें लाई जाए। अभी फिलहाल ऐसे ही चलेगा, अब देखते हैं आगे 6 महीने, तो इस साल, दोनों साइड से 6 महीने जंग अगर एटलीस्ट लंबी डाउन द तवील हॉल होती है, किसका ज्यादा नुकसान होगा और अल्टीमेटली जीत किसकी नजर आती है आपको? देखिए ना, ये तो अब रिजल्ट्स जो हैं उस पर डिपेंड करता है ना कि क्या रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, कैसे जो है वो आगे होता है। लेकिन असल में आप सिर्फ क्वेरियन और उसके ऊपर लंबा अरसा चलाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा खतरनाक भी होता है। देखिए ना, जो भी था, जब जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में थे तो एक पूरा राइट विंग उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर पंजाब की बड़ी मेजर बरादरी है, अराई बरादरी उनके साथ थी। परवेज मुशर्रफ साहब थे तो पूरे लिबरल्स पाकिस्तान के उनके साथ थे। मुहाजिर जहाँ पे भी थे वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे। तो मौजूदा जो इस वक्त प्रॉब्लम तो यही है कि इसको कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट ना तो है और ना ही फ्रैंकली इसकी कोई जरूरत महसूस की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पीटीआई ही इररिलेवेंट नहीं हुई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों ही इररिलेवेंट हो गई। और इस वक्त जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो सिर्फ एक दो पटड़ियां हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास एक वर्जन की पावर है और दूसरी तरफ इमरान खान है जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। सो इट्स ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की कोई अहमियत वगैरह जो है वो बाकी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वी विल बी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।